हिदना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि समटाइम्स हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में हम बैक ऑफ द टाइम्स हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि बेटों को बेटियों पे तरजीह दी जाती है और फिर बेटे भी अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिलीज़ में, और फिर हमने देखा है कि माँ बाप की भी ज़्यादा प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो बेटों से ही होती हैं, तो इससे भी राइवलरीज ऑब्वियसली स्टार्ट होती हैं बहन भाइयों में। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बस इस तरह की जो स्टीरियोटाइप्स हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसको हम कहते हैं कि जब हमारी अगेन हमें ये सोसाइटी सिखाती है, ये बैक ऑफ द माइंड जो हम बैक ऑफ द टाइम्स की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये दौरे जहालत से एसोसिएटेड हैं। कि हमारा तो बल्कि जब रेवोल्यूशन आई थी, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो उसमें तो बल्कि ये सारी चीज़ें निगेट की गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। हेल्थ को देखें आप, एजुकेशन को देखें आप फेयरनेस को देखें, जस्टिस को देखें, तो सब इंसान ही है ना, सबके लिए इक्वल चीज़ें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इंक्लूजन होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखता है और हम उस कल्चर का पार्ट बनने में बुरा नहीं महसूस करते। तो अब देखें, एक घर में अगर आप सालन बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, उसमें से 2 बोटियां आपने बेटे को दे दी और बेटी को नहीं दी, या आपने बेटे को आपने 1 बोटी दे दी, बेटी को ख़राब वाली चीज़ दे दी, या एजुकेशन में भी आप देखें कि बेटे को इसलिए पढ़ाना है क्योंकि आगे जाके इसने हमें सपोर्ट करना है और बेटी को तो ज़रूरत नहीं है एजुकेशन की। तो छोटी छोटी चीज़ों से यहीं से स्टार्ट हो जाती है। हिदना, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। हमारे साथ यहाँ पर अभी एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉनर कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फरसंदा है और मैं झिलम से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो है वो मुझे कभी कभी कहती है कि मुझे आप ज़्यादा प्यार नहीं करती, छोटी वाली को ज़्यादा प्यार करती हैं। हालांकि मैंने बहुत बैलेंस रखा है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आती मैं उसको किस तरह से समझाऊं कि मैं दोनों को बराबर का प्यार करती हूँ, बराबर का ख्याल रखती हूँ। मुझे ये बताएं मैं इस उलझन से कैसे निकल सकती हूँ? जी हिदना, क्या कहेंगी? अच्छा, बच्चे ये चीज़ फील करते हैं और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मतलब ये सिर्फ अपने ऊपर ब्लॉक लगा देना कि नहीं मैं तो माँ हूँ, मैं तो सबसे एक जैसा प्यार करती हूँ, ऐसा बिल्कुल आप एक जैसा प्यार करती हैं, लेकिन आपने वजह ज़रूर आइडेंटिफाई करनी है कि आपका बच्चा ये महसूस क्यों कर रहा है। आपने उससे पूछना है कि अगर आप ये फील कर रही हो तो आपको क्या लगा, ऐसी क्या बात हुई जिससे आपको ये लगा कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपसे। यू नीड टू टॉक टू द किड और आपने उसके इमोशंस को वेटेज देनी है, वैल्यू देनी है कि आपने जो सोचा है उसकी वैल्यू और मैं उसको कंसिडर करती हूँ और मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और डेफिनेटली हम अनकॉन्शियसली बीइंग पेरेंट्स ऐसी चीज़ें करते हैं। हो सकता है उसने ये सुना हो या देखा हो या समझा हो कि आपने किसी बाहर वाले के साथ ने उसकी तारीफ़ कर दी और मेरी तो तारीफ़ नहीं की थी आपने। तो बच्चे इतनी छोटी छोटी चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं जो वाकई हमारे जहन में नहीं होता है कि हमने ये चीज़, मतलब हम उसको बॉदर भी नहीं कर रहे होते। तो प्लीज़ आप अपने बेटी को अटेंड ज़रूर करें, उससे पूछें ज़रूर कि उसने ऐसा अगर फ़ील किया है तो क्यों फ़ील किया है, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके ना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। और बच्चे उस टाइम पे, उस एज में ना अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं। साइमा, आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैं ये कहूँगी कि बीइंग अ पेरेंट आप अपनी गलती को मानें, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उनसे कम्युनिकेशन करें और उस बच्ची को अलग बिठाएं और उससे बात करें और ऐसे बात करें कि उसकी बात का कोई वज़न है, उसकी बात की कोई अहमियत है। और जब आप ऐसे करेंगे तो वो फिर नेचुरली वो आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स बताएगी और फिर आप वापस जाएं उसी टाइम के जहाँ पर आपसे वो गलती हुई थी, जिस बात को उसने पकड़ लिया और उसके दिमाग में वो बात बैठ गई है कि ये तो मामा ने तो बड़ी मेरे साथ तो ज्यादती कर रही है मामा। और ये होता है, हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए, हमारे से गलतियाँ होती हैं। ऐसा भी हम देखते हैं कि या तो घर का सबसे छोटा बच्चा या घर का सबसे बड़ा बच्चा लाडला होता है। तो क्या इससे भी बच्चों में, सिबलिंग्स में डिफरेंसेस आते हैं? क्योंकि देखें जहाँ पर 4 बच्चे हैं वहाँ पर जो सेंटर वाले 2 हैं वो हमेशा निगलेक्टेड फील करते हैं और मिडिल चाइल्ड तो वैसे ही बदनाम होता है। मिडिल चाइल्ड भी एक सिंड्रोम है। हाँ। तो ये, अब मैं खुद एक मिडिल चाइल्ड हूँ लेकिन मेरे साथ ये था कि मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह और मैं इकलौती बहन थी, तो वो फिर मुझे ज़रा ज़्यादा पैम्पर किया गया और हमारे घर में उलट हिसाब था
कि जिस तरह बेटों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, हमारे घर में उलट हिसाब था कि मुझे बहुत ज़्यादा उसकी मिलती थी, अहमियत मिलती थी। और ये चीज़ें जो हैं वो फिर भाइयों के अंदर भी आई, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा भाइयों के साथ आपका डिफरेंसेस नहीं होता था? वो कहते थे कि मामा पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यार उस ज़माने में शायद था ही नहीं उस ज़माने में ये था ही नहीं शायद, मुझे ये लगता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो ये वाले प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं ना, वो हमारी जनरेशन को करने पड़े हैं। बीइंग अ पेरेंट हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चों को हर चीज़ पे हमें ये मतलब उल्टा उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोगों को केटर करना पड़ रहा है। और एक मदर को एट अ टाइम मदर भी होना है, उसने आपका फ्रेंड भी बनना है बच्चों का, उसको साइकोलॉजिस्ट भी बनना है, उसने हर तरह से अपने बच्चों को टैकल करना है। नहीं करेंगे तो आपके बच्चों के साथ बहुत साइकोलॉजिस्ट तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इतना मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप उन पेरेंट्स को गाइड करें जो ये फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ उनके बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, वो इस तरह से फील कर रहे हैं, ये जेलसी आ रही है या वो कम्पिटिटिव अपने दूसरे सिबलिंग्स के साथ फील कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको अगेन डिनाइल में से निकलना है कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तो अपना डिनाइल ब्रेक करें। उस जो अभी हम जनरेशन की बात करी थी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम गलतियों को रिपीट करें, प्लीज़ उस साइकिल को ब्रेक करें। आपको अगर थोड़ा नीचे बच्चे के लेवल पे आना पड़ता है तो प्लीज़ उसके लेवल पे आएँ। बच्चों के अंदर जस्टिस की बजाय फेयरनेस का कॉन्सेप्ट इनकलकेट करें। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने साथ बैठ के खाना खा लिया था या हम बैठ के किसी जगह चले गए थे। जब हम टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो हम क्वालिटी टाइम की बात करते हैं। क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ बैठी हूँ तो ना उस टाइम मैं किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। यूजुअली मदर्स ऐसे करते हैं, साथ साथ खाना भी बना रही हैं, साथ साथ बातें भी सुन रहे हैं बच्चों की और उनके मसले भी हल कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट क्वालिटी टाइम। ऑल्दो यू आर प्रेजेंट ओवर देयर एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर चाइल्ड, लेकिन वो क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम में आपका उस लेवल पे बैठना, आई कांटेक्ट होना और किसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना होना, उसके मसले सुनना, अपने मसले बताना। हमारे पेरेंट्स में ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपने मसले बच्चों से छुपाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? आपका बच्चा आपसे ज़्यादा, मतलब इस दुनिया में सिंसेरिटी अगर हम देखें तो बच्चे और माँ की सिंसेरिटी आपस में सबसे ज़्यादा होगी। तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बच्चे को गलत पिक्चर दें, हम उसको रियलिटी से दूर रखें, बिल्कुल सही उसको रियलिटी का कांटेक्ट दें। यहाँ पर ना हम ऐसे एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जब सिबलिंग्स बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, मैरिड हो गए, अब किसी एक भाई या बहन को कोई महरूमी है, औलाद नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जो बचपन की जो जेलसी होती है ना, वो बड़े होते होते और ज़्यादा ही पक्की हो जाती है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये वैसे ये कम ही है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मुझे ये लगता है कि या फिर मेरा ऐसे लोगों से इंटरेक्शन कम हुआ है, मुझे ये लगता है कि हमारा जो एक पता नहीं इस्लामिक सोसाइटी है हमारी, तो इस चीज़ में है थोड़ा सा कि जो हमारे बहन भाइयों में नहीं हसद नहीं आती। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका होता है कि जब आपके किसी एक बहन या भाई पे कोई ऐसा टाइम आया होता है, कोई बीमारी आ जाती है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो बाकी बहन भाई ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं अगर कहीं ना कहीं उनके पास तालीम है। एक चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि अगर सिबलिंग राइवलरी बचपन से चल रही है तो फिर ये हो सकता है कि कोई एक बहन भाई बीच में से कह दे कि इसकी अपनी गलतियां, इसने खुद ये किया, ये इसके साथ यही होना था, ये भी है, ऐसा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कम है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं। मुझे लगता है कि बहन भाइयों में जो आती है ना जेलसी, वो हमेशा औलाद से आती है, बच्चों से। ये बहुत, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं और एक सर्टन एज तक आ जाते हैं, उनकी तालीम, उनकी शादियां, उनका करियर, तो फिर उनमें ये चीज़ कज़न्स में और बहन भाइयों में ये चीज़ होती है। अगर हम देखें, अगर बचपन में तो बच्चों को नहीं पता चलता है कि ये क्या फीलिंग है या जेलसी है जो भी, लेकिन जब आप अडल्ट लाइफ में आते हैं तो ऑब्वियसली यू नो एवरीथिंग कि जेलसी क्या है, कंपैरिजन क्या है, कंपटीशन क्या है। तो ऐसे में स्पेसिफिक एज में आके अगर बचपन से राइवलरी चल रही है तो एक बड़े होकर आपको कैसे उसको अवॉइड करना चाहिए? आई थिंक आपको रिलेशनशिप खराब ना, आपको बात करनी चाहिए। रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो हमेशा दो लोगों से मिलके बनते हैं। वो वन साइडेड रिलेशनशिप्स कभी भी नहीं कंटिन्यू होते। अब वो चाहे आपके और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं या फैमिली रिलेशनशिप्स हैं।
तो हमेशा बात करनी चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा बचपन में, क्योंकि बचपन की जो इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपको ट्रॉमेटाइज करते हैं। तो जो ट्रॉमा आपका अनफिनिश्ड बिजनेस होता है, आपका अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका बेस्ट हल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमेशा कम्युनिकेशन से आती है। यू नीड टू टॉक टू योर सिबलिंग अबाउट कि मैं ऐसे फील करता था, या मेरे साथ ऐसा होता रहा है, या मैं, हो सकता है उसके पास आपको बताने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने भी अपने एंड पे फील की हुई हैं। तो जितना अच्छा आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव भी तो बहुत होते हैं। अगर किसी के सामने अगर कोई उन्हें डांट देता तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मामा बाबा ने मुझे इतने लोगों के सामने डांटा है। तो ओवर सेंसिटिव बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि वो ओवर सेंसिटिव, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनके पेरेंट्स को हर पेरेंट को अपने बच्चे की इज्जत करनी चाहिए। बस हम अपने बच्चे की इज्जत नहीं करते, बाकी हम सबकी इज्जत करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा बच्चा भी सबकी इज्जत करे। हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बेशक वो छोटा है लेकिन उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी बुराई किसी के सामने ओपनली की जाए, तो बच्चा तो बहुत वल्नरेबल होता है। हर बच्चा सेंसिटिव होता है। ये हमारी थॉट होती है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है और इसने फील नहीं किया। हर बच्चा सेंसिटिव है, बहुत वल्नरेबल होता है। आपकी एक एक बात उसके लिए लाइफ लॉन्ग एक सज़ा बन सकती है और उसके आने वाले रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि यही बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके बाप बनना है, या यही बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके शौहर बनना है। फिर हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात करते हैं। भाई आपने घर में उसको क्या दिखाया है जो आगे जाके वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो अच्छा काम कैसे करेगा? ऑब्वियसली। वेल, दिस वाज आवर टॉपिक टुडे और इट्स नाउ इट्स टाइम टू रैप शो। और आई थिंक मैं एंड पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि बहन भाइयों के जो छोटे मोटे बचपन से झगड़े शुरू होते हैं वो बड़े होकर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पर थ्रू आउट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो इक्वालिटी के साथ अपने बच्चों को ट्रीट करें ताकि राइवलरी की नौबत ही ना आए। और जैसे कि सर फिलिप सिडनी ने कहा है, jealousy is the cousin of greed. It's a hunger for something. You think you might need it, but you actually might not need it. तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो में।